वेलकम बैक। देखिए हम लोग यहाँ पे कुछ क्विक एमसीक्यूज करेंगे मैग्नेटिज्म का, जिसमें बायट्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, उनके एप्लीकेशन और मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये सब जो ट्राजेक्टरी वगैरह का क्वेश्चन है वो सब इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं। तो देखो मैंने ये सारे चैप्टर आपको करवा दिए हैं, कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है, फॉर्मूलाज आपको आते हैं, डायरेक्शन फाइंड करने आता है। तो मुझको लगता है कि ये सारे क्वेश्चन जो यहाँ पे लगे हुए हैं वो काफी सिंपल हैं बट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से, तो आपसे बिल्कुल बनेगा। सो फर्स्ट आप ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे बनेगा, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और वही मेन मोटिव है। ठीक है, फिर आप उसके बाद देख सकते हो कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन को किस तरीके से डील कर रहा हूँ। ठीक है, तो वन बाय वन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन कहता है कि एक करंट आई एम्पियर है जो फ्लो करता है इन सर्कुलर आर्क ऑफ वायर whose radius is r, ठीक है, which subtended at an angle 3π/2 radian at its center, the magnetic induction B at the center is, ठीक है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है बट इस तरह का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आपको बोल रहा है ना कि एक आर्क है जैसा कि आपको दिख रहा है, ठीक है, जो कि सेंटर पे 3π/2 एंगल बनाता है। ठीक है, सेंटर पे कितना बना रहा है, 3π/2 एंगल। ठीक है जी, सो दैट कि आप देख रहे हो कि π/2 इसमें कट किया हुआ है ना, तो टोटल 2π होता है, तो π/2 कट कर दिया है, तो 3π/2 एंगल ये पूरा आर्क बना रहा है सेंटर पे। तो इस सेंटर सर्कुलर करंट की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जबकि करंट का डायरेक्शन आपको दिख रहा है, करंट का डायरेक्शन देखो ये है, ठीक है, इस तरीके से बह रहा है, यानी करंट जो है आपका वो एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, और इसका रेडियस आर गिवन दिया हुआ है। वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो वैल्यू फाइंड आउट करना काफी सिंपल है। जैसे हम लोग ये देखे थे ना कि अगर कोई कंप्लीट मान लो कि सर्कुलर करंट हो, ठीक है, तो कंप्लीट सर्कुलर करंट में अगर करंट का वैल्यू आई है, ठीक है, और सेंटर में मान लो हमको सेंटर मान लेते हैं ओ है, सेंटर पे हमको चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर पूरा ये कंप्लीट सर्कल हो तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये होता है μ0 I/2r होता है। ठीक है, ये सारा फॉर्मूला आप जानते हैं और आपने रिकॉल भी किया होगा, मैंने पीडीएफ में फॉर्मूला भी आपको अलग कर दिया है। ठीक है, बट आप अच्छा इसको बहुत रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा ये लॉजिक मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे आता है। देखिए याद रखिए कि मैं अगर किसी भी आर्बिट्ररी स्मॉल शेप के लिए भी अगर बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड का जो जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है, एट सेंटर पे ही बात कर रहे हैं, वो होता है μ0 I/4πr, ठीक है, इंटू फाई। ठीक है, जहां फाई क्या होता है, तो फाई जो होता है उस सर्कुलर पार्ट से जो एंगल बन रहा है सेंटर पे वो होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये जो कंप्लीट सर्कल है, तो ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, तो टोटल कहेंगे कि 2π बना रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम फाई के जगह पे 2π रख दें तो क्या आ जाएगा, μ0 I/4πr इंटू 2π, फिर 2π आपका कैंसिल होगा तो आपका क्या बचेगा, आपको बचेगा μ0 I/2r। ठीक है, एग्जैक्टली वही वैल्यू बचेगा जो सेंटर पे आपको एक कंप्लीट सर्कल के वजह से होता है। तो अगर मान लो आपको कोई सर्कल का सेक्शन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तो आप इसकी वजह से अब निकाल लो, सिंपली ये फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या आ जाएगा, तो सेंटर पे वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, μ0 I/4πr, और फाई यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, तो सेंटर पे बन रहा है 3π/2। ठीक है, तो आपका यहाँ पे पाई कैंसिल होगा और मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा μ0 I/8r आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ पे आपसे डायरेक्शन भी पूछ सकता था, बट डायरेक्शन आपसे नहीं पूछा है, लेकिन डायरेक्शन अगर देखें यहाँ पे तो क्या होगा, तो उसके लिए मैंने आपको सिंपल फंडा बताया है कि आप राइट हैंड का यूज करना। ठीक है, और राइट हैंड में आपको कुछ करना नहीं है, आपको राइट हैंड में फिंगर्स को कर्ल करना होता है, क्योंकि आप सर्कुलर में जब भी आप काम करोगे तो आपको कर्ल करना होगा, या तो करंट ऐसे होगा या तो करंट ऐसे होगा। ठीक है, तो आप अपना राइट हैंड यूज कीजिएगा। मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ कैमरा में स्क्रीन वाला जो है मिरर का सिचुएशन आ जाता है कि मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, आपको उल्टा भी नजर आ सकता है। तो यहाँ पे आप अपना राइट हैंड ले लीजिए और अपना राइट हैंड लेकर के आप देखिए कि क्या हो रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखें तो जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, और कह सकते हो कि ये आपका स्क्रीन पे है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो देखो ऐसे आपका एंगल मुड़ेगा। ठीक है, तो आप देखना अपना कि आपका थंब किधर है। जब हम ऐसे मोड़ते हैं, मतलब कि जब हम हाथ को ऐसे कर्ल करते हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए ऐसे कर्ल करेंगे ना, तो आपका अंगूठा एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऐसे। तो आप देखो कि आपका अंगूठा का पोजीशन क्या है, तो देखो अंगूठा भी मेरे चेहरे की तरफ आ रहा है। ठीक है, यानी क्या, यानी अगर हम लोग ये सिचुएशन में बात करें तो अंगूठा मेरे चेहरे की तरफ, इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग प्लेन पे रख के बात करें तो प्लेन से बाहर आता हुआ, प्लेन से क्या है, बाहर आता हुआ है, यानी
यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो ये वाला है, ठीक है। बाहर आता है तो हम लोग ऐसे दिखाते हैं, और अगर प्लेन के अंदर जाता है परपेंडिकुलर तो ऐसे दिखाते हैं। ये सब हम आपको बात कर चुके हैं, ठीक है। बट आपको यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए था, सो हम लोग को वो मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे। तो 2 नंबर देखो यहाँ पे ये है, ठीक है। अगेन पहले आप ट्राई करो इसको। बोलता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर नियर ए लॉन्ग स्ट्रेथ करंट कैरिंग वायर इज बी, द फील्ड एट ए डिस्टेंस आर बाई 2 विल बी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो सिचुएशन है वो आपको बोल रहा है, ठीक है, क्या है, लॉन्ग स्ट्रेथ करंट है, ठीक है। तो लॉन्ग स्ट्रेथ करंट कैसा होता है, ऐसा हो गया, मान लो ये हमारा हो गया लॉन्ग स्ट्रेथ करंट, ठीक है। तो ये तो सिंपल फार्मूला है कि इससे आर डिस्टेंस पे, ठीक है, अगर लॉन्ग स्ट्रेथ करंट है, करंट वैल्यू अगर आई है, तो इसके आर डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, वो होता है म्यू नॉट आई बाई, क्या होता है जी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर होता है, ठीक है, ये होता है। ओके, ये हम लोग सारा कुछ कर चुके हैं, इसमें कुछ नहीं है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर r बाई 2 पे ही निकाला जाए, मतलब r बाई 2 पे निकालेंगे यानी इसका आधा डिस्टेंस ले लिया जाए, ठीक है, तो r बाई 2 होगा। तो b r बाई 2 क्या होगा, तो सिंपली आप r की जगह पे क्या कीजिए, r बाई 2 रख दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 2 पाई r बाई 2, तो 2 2 कट जाएगा तो पाई r आएगा, ठीक है। अब म्यू नॉट आई बाई पाई r क्या है, तो यहां से आप इसको अलग करोगे तो क्या होगा, 2 को क्रॉस कर दो तो 2br, ठीक है, यानी 2b, चूंकि इसका वैल्यू आपको b दे रखा है ना, तो 2b यानी जस्ट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है कि r डिस्टेंस पे जितना मैग्नेटिक फील्ड था, डिस्टेंस को हाफ करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन विथ डिस्टेंस वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे। बोलता है a current of 0.1 ampere circulates around a coil of 100 turns and having a radius of equal to 5 centimeter. The magnetic field set up at center of the coil is, ठीक है, ये वैल्यू आपको दिया हुआ है। अगेन देखिए ये क्या है ना, ये आपको वही सर्कुलर करंट का ही क्वेश्चन है कि सर्कुलर करंट है, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है कि एक टर्न नहीं है, एक से ज्यादा टर्न है, ठीक है, एक से ज्यादा टर्न है इस तरह के। तो यहाँ पे आपको n आपको दिया हुआ है 100 टर्न है, ठीक है। और हम लोग अभी पढ़े कि सेंटर पे क्या होता है, अगर करंट मान लो आई हो तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाई 2r, जहां r इसका रेडियस है, ठीक है। और अगर इसमें ये एक टर्न की वजह से होता है, अगर इसमें n टर्न हो तो आप n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब सारा वैल्यू आपको गिवन है, n आपका 100 है, ठीक है, म्यू नॉट आपका क्या हो गया 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 हो गया, ओके। आई आपका क्या है, तो 0.1 है, तो 0.1 रख दो यहाँ पे, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2r, r कितना है, तो r है आपका 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिए, 5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। तो सबसे पहले आपको यूनिट सब चेक कर लेना है कि SI में हो, मतलब सेंटीमीटर में है तो मीटर में कर लो, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, ये 2 5 या 10 हो गया, ठीक है। तो 10 को 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल 10 टू द पावर -1 आएगा, यानी क्या है 0.1 आएगा। ये और ये तो आपका देखते ही कट जा रहा है, ठीक है। तो फिर हमारा अब देखोगे कि ये कैंसिल हुआ। अब है कि ये जो 4 पाई ही आपका बच रहा है यहाँ पे, तो 4 पाई और 10 टू द पावर -7 है, यहाँ पे इसका 2 पावर ऐड होगा, 10 टू द पावर -5 टेस्ला आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। सिंपली रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही जल्दी बनता होगा, ठीक है। आपने ही बनाया होगा, डेफिनेटली मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बट इस तरह का है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देख लेते हैं। 4 आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इन द फिगर शोन देयर आर 2 सेमी सर्कल्स ऑफ रेडाई R1 एंड R2 इन विच द करंट I इज फॉलोइंग, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर O विल बी। तो यहाँ पे 2 सेमी सर्कल है, एक तो आपको जो ये बोल रहा है, ठीक है, ये ऊपर वाला ये सेमी सर्कल है, दूसरा जो पार्ट है वो नीचे में है, ये पार्ट, ठीक है ना, ये वाला। इन दोनों में बोलता है सेम करंट है I, इसमें भी I है, इसमें भी I है, ठीक है। रेडियस R1 R2 है। लेकिन आप अच्छे से देखोगे तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे टोटल 4 एलिमेंट है करंट का, एक तो ऊपर वाला सेमी सर्कल, एक नीचे वाला सेमी सर्कल, और 2 जो है वो आपका ये पार्ट है, ये वाला, ये स्ट्रेथ पार्ट देख रहे हो इधर, और ये इधर स्ट्रेथ पार्ट, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि जो स्ट्रेथ करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, जैसे मान लो कोई भी करंट है, तो उसके वजह से किसी डिस्टेंस पे कब मिलेगा आपको मैग्नेटिक फील्ड, जब जिस पॉइंट पे आपको निकालना है ना वो पॉइंट, ठीक है, करंट के डायरेक्शन से उस पॉइंट को मिला दीजिए तो एक लाइन बन जाएगा, मान लो R है, तो ये और ये इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल होना चाहिए, जैसे यहाँ पे पाई बाई 2 है, ठीक है, कुछ ना कुछ, कोई भी करंट एलिमेंट है आइडियल
तो बायट्स-साभार्ट्स लॉ का कहना है कि किसी पॉइंट P पे निकालना है, तो जब उस पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो जो डिस्टेंस बनेगा वो कुछ ना कुछ एंगल थीटा बनाता हो, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। यही बायट्स-साभार्ट्स लॉ है, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आपको जो पॉइंट से आप लाइन को मिलाएंगे वो करंट एलिमेंट से कोई ना कोई डायरेक्शन बनाना चाहिए, कोई ना कोई एंगल बनाना चाहिए, ठीक है। अब तो इसका मतलब ये हुआ ना कि जब भी आप कोई करंट लोगे, ठीक है, तो उसके जस्ट सामने अगर कोई पॉइंट मान लो P है और उसके नीचे कोई पॉइंट Q है, ठीक है। मतलब क्या, मतलब मान लो करंट मेरा ऐसे फ्लो हो रहा है और करंट के डायरेक्शन में ही ऊपर, सामने या पीछे, सामने या पीछे या ऊपर या नीचे, मतलब उसी डायरेक्शन में अगर कोई पॉइंट है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की सिंपली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा, इसलिए कि आप देख रहे हो कि ऐसे केस में अगर हम उस पॉइंट को मिलाते हैं तो जो भी लाइन बनेगा तो वो लाइन क्या होगा, इसी के अलोंग आ जा रहा है, यानी थीटा आपका जीरो होगा। थीटा अगर आपका जीरो हो गया तो साइन जीरो जीरो होता है, पूरा वैल्यू आपका जीरो हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जैसे इस लाइन के सामने पड़ रहा है ये पॉइंट, ठीक है, और ये जो करंट एलिमेंट है इसके पीछे पड़ रहा है उसी डायरेक्शन में, तो इसके वजह से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ड्यू टू अपर सेमी सर्कल या ड्यू टू लोअर सेमी सर्कल, ठीक है। अब दोनों की वजह से डायरेक्शन सेम रहेगा। और क्या रहेगा, अगर आप राइट हैंड का यूज करोगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो क्लॉकवाइज आप ऐसे घुमाओगे तो देखो अंगूठा क्या है, अभी लग रहा है ना कि लैपटॉप को चीर करके चला जाएगा, माने डायरेक्शन अगर देखा जाए तो यानी इनटू द प्लेन है, तो इसके लिए भी यहाँ पे इनटू द प्लेन होगा, नीचे भी वही डायरेक्शन है तो इनटू द प्लेन। तो दोनों के लिए डायरेक्शन सेम है तो हम वेक्टर है, वेक्टर में दोनों को उसी डायरेक्शन में ऐड कर देंगे। तो ऊपर वाले के लिए क्या होगा, तो सेमी सर्कल में मैंने आपको तरीका बताया था कैसे निकालना है, म्यू नॉट आई बाई 2, ठीक है। चाहो तो आप ऐसे कर लो, तरीका मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि काफी इजी है। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई R1, ठीक है, और एंगल कितना बन रहा है, फाई। तो चूंकि ये सेमी सर्कल है तो पाई बनेगा, एंगल कितना बनेगा, सेंटर पे पाई बनेगा, ठीक है। कंप्लीट सर्कल का बनता है 2 पाई, ठीक है, आधा सर्कल का कितना बनेगा, पाई बनेगा, चूंकि आधा सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ पे पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा आपका म्यू नॉट आई बाई 4 R1, किसकी वजह से, ऊपर वाले की वजह से, ठीक है। अच्छा, अब फिर नीचे वाले की वजह से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई बाई, यहाँ पे 4R2, सिर्फ रेडियस का ही फर्क है, डायरेक्शन तो सेम है, ठीक है, करंट का। तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों का इनटू द प्लेन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अब कुछ करना नहीं है यहाँ पे आप सिंपली क्या कीजिए, म्यू नॉट आई बाई 4 को कॉमन ले लीजिए, तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, इसका एलसीएम ले लो, म्यू नॉट आई बाई 4, ठीक है, क्या आ जाएगा, एलसीएम R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2 आ जाएगा। यानी जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है हम लोगों का वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसी तरीके से करना है, ठीक है। आगे देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं यहाँ पे। यस, ये 5 नंबर बोलता है, एन आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस R सबटेंड एट एन एंगल पाई बाई 2 एट द सेंटर, इट कैरीज करंट I, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी। तो भाई देखो वही चीज हो गया, पाई बाई 2 एंगल बना रहा है, मतलब क्या, मतलब आर्क जो है वो इस तरह से सिर्फ है, कह लो इस तरह से है, ठीक है। मतलब सेंटर पे कितना बना रहा है, सेंटर पे सिर्फ बना रहा है पाई बाई 2, ओके, क्या बना रहा है, पाई बाई 2, और करंट मान लो इसमें आई है, ठीक है। तो चूंकि डायरेक्शन नहीं दिया है करंट का, तो आपसे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, तो इसलिए डायरेक्शन का कोई इशू नहीं है। हाँ, तो ये तो वही हो गया ना, मैंने आपको बता ही दिया कि सेंटर पे निकालना है तो फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, रेडियस कितना है R इंटू फाई, फाई का वैल्यू क्या है, पाई बाई 2, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई R इंटू पाई बाई 2, तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बच रहा है बताइए, म्यू नॉट आई बाई 8R। भाई एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक है, बिंदास बनेगा, इसी तरीके से आपको किए जाना है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं फिर क्या है। फिर क्वेश्चन देखो है क्वेश्चन नंबर 6, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्मॉल करंट एलिमेंट अकॉर्डिंग टू बायट्स-साभार्ट्स लॉ। ठीक है, तो आपको सिंपली रिजल्ट पूछ दिया है कि भैया बायट्स-साभार्ट्स लॉ क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, किसी भी करंट एलिमेंट आई डी एल की वजह से किसी पॉइंट पी पर, ठीक है, जो करंट की डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे डी एल को आपको क्या लिखा है, डी एल को डेल्टा एल लिखा है, लिख सकते हैं क्योंकि ये स्मॉल एलिमेंट है, तो स्मॉल लेंथ के लिए आप चाहे डी एल लिखो या डेल्टा एल लिखो। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका देखो यहाँ पे म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बाई, ठीक है,
अच्छा ये म्यू नॉट बाई 4 पाई होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये करेक्ट कर लेना। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई लेंगे, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग देखेंगे क्या है इसके बाद। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 नंबर देखो क्या है। 7 नंबर देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग हैविंग n टर्न्स एट ए डिस्टेंस x ऑन इट्स एक्सिस। ये भी रिजल्ट है कि मान लीजिए कि कोई अगर सर्कुलर कोई अगर करंट लूप है, ठीक है, तो उसके वजह से उसका एक्सिस लेना है। तो एक्सिस क्या होता है? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लूप होता है, ठीक है। तो एक्सिस पर x डिस्टेंस पर, ठीक है, सेंटर से x डिस्टेंस पे पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू देखो, अगर करंट अगर I होगा तो सिर्फ हम लोग बात करेंगे मैग्नीट्यूड का, तो वैल्यू होता है म्यू नॉट I, ठीक है, अगर रेडियस इसका मान लो R है, ठीक है, तो म्यू नॉट I R स्क्वायर बाई म्यू नॉट I, ठीक है, फिर नीचे होता है 2 R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये देखो इसका फॉर्मूला है पूरा, ठीक है, म्यू नॉट I R स्क्वायर बाई 2 R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ओके, ये होता है। अब यहाँ पे ये है कि आपको पूछा है कि प्रोपोर्शनल किसका है ना, तो हम कांस्टेंट को हटा देंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट जो है आपका देखो म्यू नॉट कांस्टेंट हट जाएगा, 2 आपका कांस्टेंट हट जाएगा, ठीक है, और आपका चूंकि करंट भी इसमें कांस्टेंट फिक्स है तो करंट भी हटा दीजिए, तो आपका जो बच गया वो ये बच गया, तो इसी के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे जो रिजल्ट है, तो रिजल्ट आप देख करके बता सकते हो। अच्छा इसमें n टर्न है, ये भी याद रखिएगा, क्या है इसमें n टर्न है ना। तो अगर n टर्न है तो याद रखिए यहाँ पे आप n ले लीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका आ जाएगा n, तो n R स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक है, क्योंकि टर्न पे ये डिपेंड करेगा, बाकी चीजें तो कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन टर्न तो जैसे मान लो ये एक होगा ना, इसमें दूसरा तीसरा ऐसा इसमें n सर्कुलर लूप होगा, तो इसका ये वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका सी नंबर करेक्ट है, ठीक है जी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हेन ए सर्टेन लेंथ ऑफ वायर इज टर्न्ड इनटू वन सर्कुलर लूप द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ कोइल ड्यू टू सम करंट फ्लोइंग इज B1, ठीक है। क्या बोल रहा है? बोलता है कि मान लीजिए कि मेरे पास में कोई सर्टेन लेंथ ऑफ वायर है, तो उसको हम लोग क्या किए, उससे हम लोग एक लूप बनाए हैं, ठीक है। तो उस केस में जो मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड का जो हमको वैल्यू मिलता है सेंटर पे, ठीक है, वो क्या है, वो है आपका B1, ठीक है जी। फिर है आपका कि अगर उतना ही वायर को टर्न करके अगर 3 लूप बनाते हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में जो मैग्नेटिक इंडक्शन है, ठीक है, वो कितना होगा। मतलब बात समझिए, मतलब मान लो ना कि मेरे पास में कुछ जो है कोई पीस है वायर का, ठीक है, तो इससे मैंने क्या हुआ, इससे मैंने एक जो है इसको टर्न करके एक लूप में बना दिया, ठीक है, ये हुआ। तो ऐसे केस में जो रेडियस बनेगा, मान लेते हैं रेडियस आपका बना R, ओके। और दूसरा केस ये है कि इससे मैंने क्या किया, इससे मैंने इसको मैंने टर्न किया, छोटा छोटा टर्न किया, ठीक है, तो ये 3 टर्न में मान लो बट गया, ऐसे 3 टर्न इसमें आ गया, ठीक है। मतलब बात समझ में आ रही है ना। बात ये है कि यहाँ पे इसे जब टर्न बनाया गया, तो जैसे देखिए एक पर ऐसे टर्न किया गया, छोटा टर्न, ठीक है, फिर उसी पे एक और टर्न लगाया गया और फिर उसी पर एक और टर्न लगाया गया, हाँ, तो ये इसमें 3 टर्न है, ओके। मतलब यहाँ पे n का वैल्यू 3 है कह सकते हैं, यहाँ पे n का वैल्यू क्या है आपका 1 है, और तो डेफिनेटली रेडियस में तो फर्क आएगा ही आएगा, ठीक है। इसका रेडियस मान लेते हैं क्या है आपका स्मॉल r है, ओके। तो बोलता है कि वैल्यू में क्या फर्क आएगा, तो देखिए हम लोग पहले रेडियस में देख लेंगे क्या रिलेशन है, तो आपको r में भी आपको मैग्नेटिक फील्ड का भी मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो सेंटर पे वैल्यू होता है वो क्या होता है, वो जस्ट होता है म्यू नॉट I बाई 2R, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है जी। और करंट दोनों में सेम है, मतलब जो करंट इसमें है I, वही करंट क्या है आपका इसमें है I, ठीक है, तीनों टर्न में। तो अब चलो, तो यहाँ पे होगा क्या कि ये हो गया हमारा B1, ठीक है, B नॉट I बाई 2R इस बड़े वाले में। छोटे वाले केस में क्या होगा, छोटे वाले केस में जब हम B2 निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपका, पहले तो n से मल्टीप्लाई होगा, तो n म्यू नॉट I बाई यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 स्मॉल r, ठीक है। तो n का वैल्यू क्या है 3 है। अब देखो यहाँ पे रिलेशन कैसे निकालेंगे, जो इसका पेरीफेरी है सर्कमफ्रेंस है 2 पाई r, ठीक है, वही इन तीनों का पेरीफेरी होना चाहिए, क्योंकि वायर का लंबाई तो दोनों में सेम है, तो इसका एक का होगा 2 पाई r, ठीक है, और टोटल 3 पेरीफेरी है तो इंटू 3। यहाँ पे देखो आपका जो r का वैल्यू आ जा रहा है वो क्या आ रहा है 3r आ रहा है, ठीक है, 2 पाई आपका कट जाएगा, तो r का वैल्यू क्या आ गया 3r।
तो सिंपली जो है मैं स्मॉल आर की जगह पे क्या कर सकता हूँ, r/3 कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखिए, n का वैल्यू 3 है, ओके, और म्यू नॉट रहने दीजिए, आई रहने दीजिए, नीचे में 2, यहाँ पे होगी आपका r/3। देखो वैल्यू आ जा रहा है इस B2 का, कितना आ जा रहा है जी, 3 ऊपर हो जाएगा तो 9 म्यू नॉट I/2R ये आ रहा है। ठीक है, और म्यू नॉट I/2R क्या है, यही आपका B1 था, यानी 9 इंटू B1, मतलब जो पहले मिल रहा था आपको मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे, अब इसको अगर आप 3 टर्न में कर दिए ना तो आपको जस्ट क्या होगा, 9 गुना मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। ठीक है, तो देखो ये फंडा भी है कि जितना टर्न बढ़ते जाता है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी सेंटर पे बढ़ते जाता है। तो अगर हम एक टर्न में रखे हैं तो जाहिर सी बात है जो भी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा उसकी तुलना में टर्न बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे बढ़ जाएगा। ठीक है, और इस सिचुएशन में हमको 9 गुना मिलेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे 9 नंबर क्या बोलता है। ठीक है, देखिए बोलता है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ L इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए piece of wire of uniform resistance। ठीक है, the current I is fed as shown in figure, then the magnitude of the magnetic field at the center O is। देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अच्छे से समझिए क्या बोल रहा है ये कि यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे जंक्शन में I करंट यहाँ पे सप्लाई किया गया है। ठीक है, और ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका लेंथ क्या है, L है। ठीक है, ओके, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि जब यहाँ पे I आएगा तो ये बढ़ जाएगा, इधर एक करंट होगा, एक करंट इधर होगा। ठीक है, अब कितना करंट होगा, तो देखिए यहाँ पे बात समझिएगा ना, क्योंकि क्या बोलता है कि जो रेजिस्टेंस है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि तीनों में एक ही रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ए से हम अगर बात करें सी तक का, चूंकि ए से करंट इन कर रहा है और सी से आउट हो रहा है। ठीक है, तो ए से सी के बीच में ये ऊपर वाला दोनों क्या है, सीरीज में है। ठीक है, ए से बी, बी से सी, ये सीरीज में है। ठीक है, तो ए बी का एक रेजिस्टेंस होगा और एक आपका बी सी का रेजिस्टेंस होगा। ठीक है ना, ये दोनों सीरीज में आ जाएगा। तो मान लेते हैं सबका अगर रेजिस्टेंस हम अगर आर मान लें तो इसका भी आर, इसका भी आर, तो सीरीज में क्या हो गया, इसका हो गया 2R। ठीक है, तो ऊपर से ये 2R है, ए से सी तक कह सकते हो। ठीक है, और जो डायरेक्ट है उसमें आर है, क्योंकि तीनों पीस में आर 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 है। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर 2R हो गया और ये आर। ठीक है, ये सारा कुछ हम लोग रेजिस्टेंस में पढ़ चुके हैं ना। तो अब देखिए, अब अगर हम करंट अगर हम यहाँ से बांटना चाहें तो करंट का सिंपल फंडा क्या है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे 2R है, यहाँ पे R है। ठीक है, तो करंट जिसमें रेजिस्टेंस कम है उसमें करंट का वैल्यू ज्यादा होगा, तो इसमें डेफिनेटली क्या हो जाएगा, इसमें मतलब मैं अगर देख के बताऊं तो ये I है। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा 2I/3, तो इसमें आपका हो जाएगा I/3, मतलब थर्ड पार्ट वहां जाएगा तो 2/3 पार्ट यहाँ चला आएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिएगा I/3 को 2I/3 से, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका टोटल I आ जाएगा। अब आप बोलोगे ये आपने कैसे कर दिया, तो ये देखिए हम लोग देख के बता दिए, चूंकि 2R और R3R हो रहा है। ठीक है, उसमें हमको I को बांटना है। एक तरीका इसका ये हो सकता है कि आप आराम से किरचॉफ्स लूप लॉ लगा दीजिए। ठीक है, तो किरचॉफ्स लूप लॉ लगाएंगे, मान लो अक्रॉस AC, यहाँ पे A है, यहाँ पे C है। ठीक है, तो ऊपर रेजिस्टेंस है 2R, नीचे है रेजिस्टेंस R। मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका करंट जा रहा है, ये I है। ठीक है, मान लेते हैं मेरा इसमें जा रहा है क्या, I1, तो इसमें कितना जाएगा, इसमें I माइनस I1 जाएगा। ठीक है, जंक्शन लॉ से यहाँ पे अगर I1 इधर चला गया, ठीक है, तो I में I1 बच गया जो इधर गया। अब अगर आप किरचॉफ्स लूप लॉ लगाएंगे तो क्या होता है, टोटल पोटेंशियल इन ए लूप 0 होता है। ठीक है, तो चलो ए से ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम ऐसे ही चलते हैं ए से ऊपर की तरफ, तो अलोंग द करंट जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, 2RI1 आ जाएगा। ठीक है, ये सब हम लोग बात कर चुके हैं किरचॉफ्स लॉ में। हाँ, फिर हम यहाँ पे पहुंचेंगे, फिर यहाँ सी से वापस लौटेंगे ए की तरफ उल्टा, यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा I माइनस I1 इंटू R इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये होगा। अब यहाँ पे देखोगे क्या हो जा रहा है, तो यहाँ पे आपका हो जा रहा है 3RI1 प्लस RI इक्वल टू 0 हो जा रहा है। ठीक है जी, तो I1 का वैल्यू क्या आ जा रहा है, तो I1 का वैल्यू आ जा रहा है I/3। दिख रहा है ना, तो यानी इसमें करंट कितना है, इसमें करंट है आपका I/3, तो इसमें कितना बचेगा, तो इसमें आपका बचेगा, यहाँ पे निकालोगे I माइनस I/3, यानी आपका क्या आ जाएगा, 2I/3। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा कि R और 2R सम 3R हो रहा है, तो जो जहां रेजिस्टेंस कम है वहां ज्यादा वैल्यू होगा, 2I/3 होगा, जहां कम है वहां I/3। चाहो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो फाइनली पता चल गया हम लोग को क्या, कि यहाँ पे जो सिचुएशन है इसमें भी करंट आपका देखो I/3 है। ठीक है, सीरीज में है तो इसमें भी करंट आपका देखो I/3 है, और इसमें जो करंट है वो आपका है 2I/3। ठीक है, अब I/3 2I/3 होता है,
तो देखने ही से लग रहा है कि यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब फास्ट काम करें तो। बट देखो कैसे, देखो ए से लेके बी तक एक पीस ऑफ वायर है, बी से सी तक एक पीस ऑफ वायर, और सी से ए तक एक पीस ऑफ वायर, 3 पीस ऑफ वायर है। ठीक है, और ये फाइनाइट लेंथ का है जिसका लेंथ एल है। तो फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, फाइनाइट लेंथ की वजह से, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पे वो कैसे निकालते हैं, तो ऐसे हम लोग कर देंगे, इसको मिला देंगे इस तरीके से। ठीक है, और बीच में हम लोग यहाँ पे ऐसे बांट देंगे। तो चूंकि है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, बात समझिए ना, तो जो भी एंगल होगा वो होगा 60 डिग्री ईच वर्टेक्स एंगल। ठीक है, अगर ये 60 डिग्री है और ये है क्या, ये है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये 60 है, यहाँ पे मान लो ये मेरा 90 हो गया। ठीक है, तो ये देखो अगर ये 60 है तो ये हाफ कितना होगा, हाफ 30 होगा। ठीक है, और ये वापस क्या हो जाएगा, वापस ये हो जाएगा 60। इसी तरीके से ये भी आपका क्या हो जाएगा, 60। ठीक है, तो देखो लेकिन वैल्यू निकालने हम नहीं जा रहे हैं ना, वैल्यू निकालेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं कि जो इसका कंडीशन है ए बी का, वही सेम कंडीशन बी सी का होगा सेंटर पे, क्योंकि है ये इक्विलेटरल। ठीक है, और वही सेम कंडीशन होगा ए सी का। अब अगर आप डायरेक्शन की बात करोगे मैग्नेटिक फील्ड एट ओ पर, तो देखो तीनों की वजह से चूंकि करंट का डायरेक्शन सेम है, करंट जो है तीनों में सेम है, मतलब क्या, तीनों में अगर हम लोग देखें तो करंट क्लॉकवाइज ही है, इसमें ऐसे जा रहा है, इसमें ऐसे। ठीक है, इन दोनों में सेम है और इसमें है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से सेम है और इसकी वजह से उल्टा है। ठीक है ना, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज आप देख पा रहे हो, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका है क्लॉकवाइज। ओके, तो इन दोनों की वजह से जो होगा उसको कौन माइनस करेगा, उसको माइनस करेगा एसी, चूंकि एसी का उल्टा है। ठीक है, और इन दोनों की वजह से जो भी होगा वैल्यू, तो बात समझिए, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आराम से समझिए। जैसे मान लो कोई फाइनाइट लेंथ है, ठीक है, फाइनाइट लेंथ है और डिस्टेंस मान लेते हैं ये आर है। ठीक है, ये आपका बन रहा है कितना, ये आपका बन रहा है मान लीजिए 60 डिग्री, ये भी मेरा बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, बात समझिएगा। हाँ, करंट का वैल्यू इसमें आई है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या मिलेगा सेंटर पे, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा आपको μ0I/4πr। ठीक है, साइन 60 प्लस साइन 60। ठीक है, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो इसका वैल्यू होता है √3/2, इसका भी √3/2। तो वैल्यू क्या आ जा रहा है, वैल्यू आ जा रहा है μ0I/4πr। ठीक है, √3 ये आ जाएगा, ये वैल्यू आ गया। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो देखो डायरेक्शन हम लोग निकाल लेंगे ऐसे करके ना, राइट हैंड का इस्तेमाल करेंगे। ये जो है आपका, ये आपका करंट की तरफ होगा अंगूठा, और ये जो फिंगर्स है ये साइड बताएंगे कि किस साइड में निकालना है। तो ठीक है, तो अभी जो सिचुएशन है मैं ऐसे रख दे रहा हूँ। ठीक है, देखो ये सिचुएशन है कि करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, आप रख लेना अपने हिसाब से। तो और ये बता रहा है कि इस साइड निकालना है, ठीक है, क्योंकि करंट का मेरा क्या है, करंट के मेरे राइट साइड है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो थंब पे जो परपेंडिकुलर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा, आप देख रहे हो कि स्क्रीन के अंदर जा रहा है ना, यानी इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन। ठीक है, ये सेम वैल्यू इसके वजह से भी होगा, वो भी इनटू द प्लेन। ठीक है, सेम वैल्यू, और दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा, ठीक है, अच्छा आई का वैल्यू यहाँ पे I/3 है, ये याद रखिएगा। ठीक है, I/3, तो जो भी वैल्यू आएगा, तो मैं आपको बताना बस ये चाह रहा हूं कि वैल्यू मेरा आ जाएगा डबल ऑफ क्या, यहाँ भी I/3 कर देते हैं। ठीक है, तो डबल ऑफ μ0I√3 यहाँ पे 12πr ये आएगा AB और BC की वजह से। और जब हम AC की वजह से निकालेंगे तो आप देखोगे डायरेक्शन आपका वही रहेगा। जैसे देखिए अब हम ऐसे ले लिए ना, जो करंट मेरा ऐसे फॉलो कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, इस तरह फॉलो कर रहा है। ठीक है, मतलब कि टूवर्ड राइट ऐसा। तो अब जो और फेस क्या है, देखो फेस है मेरा ऊपर की तरफ। ठीक है, मतलब नीचे करंट ऐसे फॉलो कर रहा है, राइट हैंड में करोगे तो टूवर्ड राइट, और मेरा हथेली ऐसे फैल गया। ठीक है, मतलब चूंकि हमको AC की वजह से ऊपर की तरफ जो पॉइंट है वो उस पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में जो परपेंडिकुलर आएगा डालने पर, ये परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये मेरे फेस की तरफ आ रहा है, यानी अप टू द प्लेन आ रहा है। ठीक है, तो AC की वजह से जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो सेम वैल्यू होगा पहले तो μ0I। अच्छा, यहाँ पे I क्या है, I आपका 2I/3 है, I 2I/3। ठीक है, ये हो गया by4πr, और साइन 60 करेंगे तो वही आ जाएगा आपका √3। ठीक है, तो इसका वैल्यू आएगा अप टू द प्लेन। तो फाइनली जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, तो फाइनली वैल्यू आ जाएगा आपका 2μ0I। ठीक है, और आपका √3 है। ठीक है, और नीचे में 12πr ये आ रहा है। तो देखो सेम वैल्यू ऊपर की तरफ आ रहा है, ये अप टू द प्लेन, यहाँ पे सेम वैल्यू नीचे की तरफ है, अप टू द प्लेन। तो AB और BC इन दोनों कंपोनेंट की वजह से जितना हमको इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है,
AC की वजह से हमको उतना ही सेम मैग्नेटिक फील्ड अप टू द प्लेन मिल रहा है, तो यानी दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये है ऊपर की तरफ, ये है अंदर की तरफ, तो दोनों कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, नेट आपका 0 हो जाएगा। तो मैंने इसको आपको बोला ना कि ये आपको जनरल एक्सपीरियंस से लगेगा कि नेट 0 हो जा रहा है, ठीक है। बट आप मतलब बिल्कुल आश्वस्त हो सकते हो ऐसे काम करके भी, लेकिन आप देखिए यहाँ पे सिंपल ना करंट डिस्ट्रीब्यूशन से ही आपका काम हो गया कि यहाँ पे I/3 करंट है, यहाँ पे I/3 करंट है, यहाँ पे 2I/3 करंट है। इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इन दोनों से मिलकर के जो हमको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, ठीक है, तो वही मैग्नेटिक फील्ड हमको AC से भी मिलेगा, लेकिन हमको AC में करंट डबल है तो वो उन दोनों के बराबर हो जाएगा और कैंसिल होकर खत्म हो जाएगा, क्योंकि उन दोनों का वजह से जो डायरेक्शन मिल रहा है उसके अपोजिट इसका मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप आराम से ही बना कर सकते हो, अब बिल्कुल नेचुरल है, आपको सिर्फ करंट डिस्ट्रीब्यूशन से ही काम चल जाएगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होने वाला है, ठीक है जी। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप बिल्कुल इसको आराम से भी कीजिएगा, बना के करना चाहते हैं बिल्कुल बना के कीजिए सिस्टमेटिक ऑर्डर पे, ठीक है, लेकिन ये 0 ही आएगा। और जब इसका प्रैक्टिस आप कर लो ना, तो फिर आपको एग्जाम में थोड़ा स्पीड बनाना है, ठीक है, समझना है जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि इस तरह की अंडरस्टैंडिंग हमें हो जानी चाहिए, ताकि इस तरह का क्वेश्चन जो देता है ना फिगर बेस्ड, उसका पर्पस ही यही होता है कि आप बस देख के पहचान लो कि मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से क्या आएगा, और पूरा निकालने का जरूरत ही नहीं है, जस्ट वो जो इन दोनों की वजह से आएगा सेम आपको अकेले AC की वजह से मिलेगा, डायरेक्शन अपोजिट है, कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। चलो आगे देख लेते हैं फिर क्या है। फिर है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट 10 नंबर देख लीजिए, ठीक है। 10 नंबर क्या बोलता है, 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, बोलता है ए स्ट्रेट थिन कंडक्टर इज बेंट एज सोन इन एडजॉइनिंग फिगर, इट कैरीज ए करंट I एम्पियर, दिख रहा है, ठीक है। द रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क, ये आपका R है, मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर पे पूछ रहा है, ठीक है। अगेन देखो यहाँ पे 3 कंपोनेंट है, हम लोग बात करें तो एक ये स्ट्रेट लाइन, एक ये स्ट्रेट लाइन और ये एक सेमी सर्कुलर आर्क, ठीक है। बट इसके वजह से यहाँ पे 0 होगा, मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसी के लाइन के अलोंग आ रहा है, इसके वजह से भी ये पॉइंट जो सेंटर है वो इसी के लाइन पे आ रहा है, ठीक है, तो ये भी 0 होगा। तो सिर्फ सेमी सर्कुलर आर्क से कितना होता है वैल्यू तो हम लोग पढ़ चुके हैं, μ0I/4πr, और फाई, तो फाई आपका कितना बनेगा, पाई बनेगा, पाई कैंसिल कर दीजिए, μ0I/4r आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जल्दी बनना चाहिए, हाँ, बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है, अच्छे से बनाइएगा। फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। 11 क्या बोलता है, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर इज बेंड इनटू ए सर्कल एज सोन इन फिगर, देखिए, ठीक है, एक लंबा सा तार है, तो उस तार को ऐसे नहीं रख करके बीच में मोड़ करके ऐसे रखा गया है, ठीक है। द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर, बोलता है सेंटर पे कितना वैल्यू होगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब सेंटर से ये आपका डिस्टेंस पे आ गया, बात समझिएगा ना, ठीक है, ये क्या आ गया, डिस्टेंस पे आ गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सेंटर पे जो हमको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो 2 वजह से मिलेगा, एक तो मिलेगा ड्यू टू आपका ये सर्कुलर लूप, ठीक है, ड्यू टू सर्कुलर लूप, दूसरा हमको मिलेगा क्या, ड्यू टू स्ट्रेथ करंट, ठीक है, स्ट्रेथ करंट भी है यहाँ पे, ये वाला पोर्शन, ओके। स्ट्रेथ चूंकि ये फाइनाइट लेंथ का नहीं है, इनफाइनाइट लेंथ का है जैसा लिखा हुआ है, ठीक है, इसका वैल्यू सिंपली हो जाएगा क्या, μ0I/2πr, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये चूंकि R है आपका रेडियस, हाँ, ये हम लोग का सब फॉर्मूला ही है। और डिस्टेंस भी अगर डायरेक्शन देखोगे तो डायरेक्शन राइट हैंड ले लो भाई, करंट आपका टुवर्ड राइट है तो आप अंगूठे को टुवर्ड राइट रखो, और किस तरफ निकालना है तो ऊपर की तरफ निकालना है ना, क्योंकि ये देखो ये टुवर्ड राइट रख दिए, ठीक है, राइट की तरफ जा रहा है ये, और इसके ऊपर पॉइंट है, तो जो फिंगर है वो ऊपर की तरफ होंगी, तो इस तरह से, ठीक है, ये देखो इस तरह से। तो अब जो इस पर परपेंडिकुलर डालोगे, ये ला करके मान लो ये परपेंडिकुलर तुम डालोगे, तो जो पाम पे डालोगे अपने, ठीक है, हथेली पे, तो वो आपके चेहरे की तरफ आ रहा है, यानी क्या, यानी प्लेन के ऊपर स्क्रीन से निकलता हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वजह से क्या आ रहा है, अप टू द प्लेन। अच्छा, सर्कल में देखेंगे तो सर्कल में आपका जो है जो डायरेक्शन दिया हुआ है वो है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, देख रहे हो एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज की वजह से क्या मिलेगा, तो आप अपने फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज ये कीजिए, जैसा दिया है वैसा ही, ठीक है। आप जो कॉपी पे या स्क्रीन पे दिख रहा है ना, वैसा आप अपने हैंड को करना, ठीक है, ऐसे कि कर्ल को जब हम एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो अंगूठा का पोजीशन क्या है, तो अगेन अंगूठा मेरा चेहरे की तरफ आ रहा है, आप खुद करना, ऐसा नहीं कि मैंने आपको बार बार कहा है कि मेरा देखोगे मेरा उल्टा लगेगा, क्योंकि हम कैमरा पे बता रहे हैं, ये वो मिरर वाला काम करता है, जैसे दर्पण के सामने आप होते हो तो आपका हाथ ऐसे होगा तो आपको लगेगा कि उल्टा हाथ है, ऐसा नहीं, ठीक है। मैं दायां हाथ यूज कर रहा हूं और मैं कर्ल को
फिंगर्स को ऐसे कर्ल कर रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज, जैसा कि दिया हुआ है फिगर में, ठीक है। तो अंगूठा मेरे चेहरे की तरफ आ रहा है, यानी अगेन इसके वजह से भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अप टू द प्लेन होगा। तो दोनों का डायरेक्शन एक ही है, तो दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे, क्योंकि आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, ठीक है। तो सर्कुलर लूप की वजह से क्या होता है, तो ये होता है हमारा μ0I/2r, ठीक है जी। दोनों को ऐड कर दीजिए बिंदास तरीके से। तो 2r को 2πr, ठीक है, ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, π+1 हो जाएगा, ठीक है। यही होगा ना, सिंपली 2πr अगर हम लिख देते हैं तो π+1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। अच्छे से देखिए, यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपको वही चीज मिलेगा, ठीक है। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। इसमें भी अगेन देखो बना हुआ है कुछ उसी तरह का फिगर है। यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप देखोगे तो पूरा ये सर्कुलर लूप है, ठीक है। और ये थोड़ा सा स्ट्रेट पार्ट है, बट इस स्ट्रेट पार्ट, इस पूरे की वजह से आपको सेंटर पे निकालना है। तो अभी जैसे हम लोग देखा डायरेक्शन तो हम लोग का एक ही रहेगा, ठीक है, दोनों की वजह से, क्योंकि सेम डायरेक्शन है ना। इसमें भी आपका देखोगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और इसमें इधर है टूवर्ड आपका लेफ्ट है, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन है कह सकते हैं, क्योंकि एक ही डायरेक्शन आपका मूव कर रहा है। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से बनाना है। इसको आप बिल्कुल बना करके मेरे को कमेंट कीजिएगा कौन सा ऑप्शन आता है, ये मैं आपके हवाले कर रहा हूँ, ठीक है। और देखो बनना चाहिए, थोड़ा सा दिल लगाइएगा तो बन जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है। बहुत तरह का क्वेश्चन किए तो आपको प्रॉपर आइडिया हो गया है, और डेफिनेटली आपने अब तक कर लिया होगा, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। बट देखो एग्जाम इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा अच्छे से करना है, केयरफुल रहिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस अच्छे से करके रखिएगा, फार्मूलाज अच्छे से याद रहेंगे। और जो मैं लॉजिक का बात कर रहा हूँ कि अगर कि आपका फार्मूला पे और डायरेक्शन पे अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, पकड़ अच्छी होनी चाहिए, तो आपका क्वेश्चन जरूर बन जाएगा, ठीक है। आई होप आपके लिए फ्रूटफुल था लेक्चर, अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। काफी सारा MCQs अभी और भी है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और चैनल में काफी सारा कंटेंट है जहां से आपको फायदा हो जाएगा, आप इस तरह से इसको कवर कर सकते हो। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप इस तरह से फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल की तैयारी कर रहे हो, लाइक TGT झारखंड या जो है मिडिल स्कूल टीचर के लिए, या आपके सिलेबस में अगर ये है, ठीक है, तो आप इसके लिए मेरे ऐप पे जा सकते हैं। ऐप पे काफी अच्छा कोर्स लगा हुआ है, ठीक है, वहां पे आप कोर्स को बाय कर सकते हो काफी अच्छे रेट में। PDF आपको मिल जाता है, आपको लॉट ऑफ क्वेश्चन और सिस्टमेटिक पैटर्न में वीडियोस मिल जाते हैं, ठीक है। आप मेरे से डाउट्स पूछ सकते हो, तो काफी मजा आता है, अच्छा फीडबैक है, डेफिनेटली आपको वहाँ पे ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।